सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आप देख रहे होंगे कि इस समय क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जिस तरह से हमारी यात्रा लगातार चल रही है, और ख़ास तौर पर एक तरफ चुनावी तर्क वितर्क है तो दूसरी तरफ क्षेत्र की वो मूलभूत सुविधाएं जहां पर लोग कहीं ना कहीं पर परेशान होते हैं। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि तो चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनने के साथ उन जनप्रतिनिधियों की कायाकल्प, कार्य और उसकी कार्यप्रणाली कैसी होनी चाहिए। आज हमारे साथ वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद जो कि डोला परिषद से हैं, पंकज दुबे जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप इस वार्ड के पार्षद हैं और ख़ास तौर पर आपने हमें आज 3 वार्ड की समस्याएं दिखाई। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप परिषद में पार्षद कैसे बने और कब बने। ये अभी ग्राम पंचायत था, मतलब वर्तमान समय में परिषद बना है। ज़्यादा नहीं, 2 साल 2.5 साल हुआ है परिषद बने हुए, और मतलब हम लोग का निर्वाचन हुए 1 साल हुआ है अभी। यहाँ पर की जो अहम जो समस्याएं हैं उन पर ज़रा प्रकाश डालेंगे। कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जिनसे आप लोग ग्रसित हैं और कहीं ना कहीं पर रोज़ भाग दौड़ कर रहे हैं और कार्यवाहियाँ कुछ नहीं हो पा रही हैं। यहाँ की समस्याएं जैसे कि मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली और पानी। ये 2 समस्याएं बहुत ज़्यादा मतलब आए दिन लोगों के बीच में बनी रहती है, और लोग बिजली और पानी के लिए दर दर भटकते रहते हैं। और जो यहाँ कॉलोनी के तरफ से हमको माने नगर परिषद में पानी मिलता है, तो कॉलोनी में जो टैंकर लगे हुए रहते हैं वो लगभग उनकी संख्या 7 होती है, पर 7 टैंकर कभी आता ही नहीं है। किसी दिन 2 टैंकर आएंगे तो 2 टैंकर मान लीजिए अपने अपने ट्रिप मारते हैं, 5 ट्रिप मारते हैं, 5 ट्रिप, तो 10 ही टैंकर माने पानी बट पाता है हर दिन में, जबकि बटना चाहिए कितने 35 टैंकर टोटल दिया हुआ है। एक दिन के हिसाब से 35 टैंकर दिया हुआ है, पर मुश्किल से 10 या 12 टैंकर ही बट पाता है, जिसके कारण परेशानियाँ निरंतर बनी रहती है। एक जो सबसे बड़ी समस्या है आप लोगों की बिजली व्यवस्था को लेकर के, क्या है ये? बिजली व्यवस्था में सर, खंभा तो पार हुआ है, रोड के उस पार हो गया है, लेकिन क्या है लोगों के घर से बहुत दूर है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी से लोग तार खींचते हैं। और अभी तो मैं आपको तार दिखाया ही हूँ कि लगभग 1-1.5 फीट ऊपर ही लगभग तार है, जिससे लोगों को परेशानी आज करंट का सामना कर सकता है, किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो मेरा निवेदन यही है काली प्रबंधन से और नगर परिषद डोला के माध्यम से यहाँ कम से कम खंभे का जुगाड़ किया जाए और उसका जो है विस्तार किया जाए, ताकि लोगों की समस्याएं थोड़ी कम हो सकें। आपके देखिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो है तो इस मामले को लेकर के क्या कह रहे हैं, और शायद कभी ये आपने विधायक जी से भी इस बात को रखा था, तो क्या हुआ उसमें? माननीय विधायक जी तो मान लीजिए अब उनका कार्यकाल लगभग समापन की ओर है, पर विधायक जी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वादे करके गए थे, लेकिन यहाँ पे अभी तक एक बोर भी नहीं उनके निधि के द्वारा हो पाया है। तो इसका मतलब अब क्या समझे, 5 साल होने को है। और नगर परिषद से क्या उम्मीद है आपको? नगर परिषद से हम लोग मोहल्ले के वार्डवासी कई बार मतलब इकट्ठा होके गए कि मतलब इस प्रकार की बिजली के लिए मतलब असुविधा बनी हुई है, तो वो बोले कि हम कालडी से बोले हैं, लेकिन कालडी नहीं दे रही है। उनका यही कहना है कि कालडी नहीं देना चाहती है। आपके यहाँ आवास की क्या स्थिति है? आपके खास तौर पर जिन 3 वार्डों में हमने घूमा है, तो आवास योजना को लेकर के क्या है, क्या लोगों को आवास मिल पा रहे हैं? ये डोला नगर परिषद लगभग मूलतः आदिवासी क्षेत्र है, और यहाँ के लोग काफ़ी गरीब प्रवृत्ति के हैं और BPL कार्ड धारक हैं, तो यहाँ आवास बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किन्हीं कारण बोलते हैं कॉलोनी NOC नहीं दे रही है, इस कारण से आवास जो है रुका हुआ है। बाकी इससे ज़्यादा जानकारी आवास के बारे में मेरे पास तो नहीं। देखिए एक तरफ प्रदेश में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप भी कहीं ना कहीं पर उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और आपके नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी जो हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। तो क्या इनके तरफ से किसी तरह का प्रयास होता है कभी, क्या ये वार्ड में भ्रमण करना या क्षेत्र की स्थिति की जानकारी लेना, ऐसा कुछ होता है? देखिए जैसे कि रोड है, रोड तो लगभग कई जगह बना हुआ है ना, और मतलब बन भी रहा है। रोड के लिए मतलब नहीं है शिकायत कि मतलब रोड में नहीं बन रहा है, रोड तो बन ही रहा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं और भी हैं, 2 मूलभूत सुविधाएं जो कि जनता के पास होना ही होना चाहिए आवश्यक रूप से। तो बिजली और पानी जो है
उसके लिए तो लगभग ध्यान न के बराबर है। हालांकि हम जब जाते हैं फ़िल्टर प्लांट बंद करवाने तो वहाँ पे आते तो हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो बिल्कुल नहीं बन पाती है। हर बार वैसे का वैसे ही रह जाता है, मतलब आश्वासन दिया जाता है, काम नहीं होता। काम नहीं होता है। तो अभी हाल फिलहाल जैसे क्या है, देखिए 2-3 वार्डों की जो समस्या थी, जैसे आने जाने के लिए सड़क नहीं है और एक ग्रेवल मार्ग बना हुआ है, और देखा जा रहा है कि जैसे सड़कों का जो काम भी हुआ है तो वो मुझे लगता है काफ़ी गुणवत्ता विहीन काम हुआ है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? गुणवत्ता विहीन तो कार्य हुआ ही है। रोड जो है बना हुआ है 7 और 9 के बीच में, उसमें जो है एस्टीमेट के हिसाब से कार्य नहीं हुआ है। इस बात को मेरे द्वारा माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं सीएमओ एवं इंजीनियर मैडम सभी लोगों को मेरे द्वारा सूचना दी गई है, और उनका कहना है कि हमने आगे कार्रवाई की है, पर जांच के लिए जो है कोई आगे नहीं आ रहा है। तब क्या आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए अभी तो आप लोगों का पूरा कार्यकाल रखा हुआ है, और उस कार्यकाल के दौरान क्योंकि आपके पास आसपास से जुड़े हुए वार्ड हैं, है ना, तो ख़ास तौर पर ये जो समस्याएं हैं वार्ड के लिए, अब आपका क्या प्रयास होगा इसमें? किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे आप? मेरे लिए जनहित का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, और जनहित कार्य के लिए जिस भी प्रकार की स्थिति बनेगी हम उस प्रकार से जनता को एक साथ लेके जाएंगे और क्या बोलते हैं विरोध करेंगे, और उनके हित के लिए जिस प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने हमें समय दिया। और जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं इनके लिए जो है तो मैं आपसे एक बात कहूँ कि देखिए आज कहीं ना कहीं पर एक बार बीते कुछ महीनों पश्चात जो है तो चुनाव होने हैं, खासतौर पर विधानसभा के, और जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उन विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि जो क्षेत्र की स्थितियां हैं, क्षेत्र की स्थितियों से मेरा मतलब है चाहे ग्राम पंचायत हो या फिर नगर परिषद हो, या जो वर्तमान में अभी नई परिषदें बनी हैं, तो कहीं ना कहीं पर आसपास क्षेत्र की स्थितियां काफ़ी दयनीय होती हैं। खासतौर पर ये जो डोला परिषद है ये कोदमा विधानसभा क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है, जो कि कहीं ना कहीं पर एक अहम किरदार पर के उसमें होता है। और आपको बता दूं ये जो डोला है, डोला के बाद का जो हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ के एरिया में जो है तो फिर कहीं ना कहीं तब्दील हो जाता है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर लग जाता है यहाँ पर से। यहाँ पर ओपन कास्ट माइंस भी है, कहीं ना कहीं पर ओपन कास्ट माइंस को लेकर के भी जो है तो कई बार यहाँ के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन और विरोध भी जो है तो किया गया। विरोध इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक और भी गंभीर समस्या है दुबे जी, शायद आपको जानकारी भी होगी कि जब यहाँ पर हैवी ब्लास्टिंग होती है तब लोगों की परिस्थितियाँ क्या होती हैं। आपके क्षेत्र के आसपास से जुड़ा हुआ है ये मुद्दा। हैवी ब्लास्टिंग से जो बारूद जो होता है वो हवा के माध्यम से हर जगह पहुंचता है, तो इससे प्रदूषण तो होता ही है। साथ में जब हैवी ब्लास्टिंग होती है तो लोग यहाँ पे केवल स्थायी रूप से घर नहीं बनाए हैं, तो घर मतलब लिंटर वाला नहीं बना हुआ है, जिसके कारण जो है दीवार भी बीच बीच से फट जाती है। कई बार तो दीवार गिरते हुए भी लोगों ने देखा है, और लगातार आप खुद ही मीडिया वाले हैं। अच्छा, तो ये आपके क्षेत्र से देखिए क्या है, ये कॉलोनी का क्षेत्र पूरा जुड़ा हुआ है। जी जी। तो यहाँ पर जैसा एक बार हमारे मैनेजमेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम क्षेत्रीय लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो आपके क्षेत्र से कितने लोगों को लगभग रोज़गार मिला होगा? कुछ अनुभव या अंदाज है इसका क्या आपको? कॉलोनी खुली और लगभग 3 साल का इसका टेंडर है, तो इसमें बोला गया था कि लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोकल ना होके बाहरी लोग अधिक हैं, और लोकल लोग मुश्किल से 15 से 20 लोग हैं, जबकि यहाँ के लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं और टैलेंटेड हैं। हुनर यहाँ के लोगों में भी कोई कमी नहीं है। मतलब रोज़गार मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। जिस 50 से 60% की बात की जाती है कि कितने लोगों को जो है तो रोज़गार मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पर मैनेजमेंट अपना खेल खेल रहा है। जी जी, मैनेजमेंट खेल खेल रहा है, और मुश्किल से 15 से 20 लोगों का ही मतलब लगा हुआ है, और उनका पेमेंट भी जो है अकाउंट में ना आके सीधे हैंड टू हैंड देते हैं, और उनका मेडिकल और बीटी भी शायद तक नहीं है। तो इसमें अगर किसी के साथ दुर्घटना आए दिन होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब वो तो जिम्मेदार तो देखिए सीधे सीधे उसमें प्रबंधन ही होगा, क्योंकि इस तरह की लापरवाहियाँ जो है, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि तमाम जहाँ भी कोयलांचल क्षेत्र हैं, खासतौर पर अनूपपुर ज़िले में जो कोयला का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में देखा जाता है कि ठेकेदार जो है कहीं ना कहीं पर अपनी मनमानी कर रहा होता है, और मनमानी के साथ साथ जो है तो कहीं ना कहीं पर भाई अगर वो ठेका ले रहा है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आज देखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट का भी जो सिस्टम है, कम बिलों में काम लेना, उसके साथ साथ कई सारी दिक्कतों का सामना भी उनको भी करना पड़ता है। लेकिन ये जो सिस्टम है कहीं ना कहीं पर मैनेजमेंट के ऊपर लागू होता है कि मैनेजमेंट किस तरह से, क्योंकि आपको पता होगा
एक राजपत्र लागू किया जो कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया। उसमें वेतनमान लागू किया गया बाकायदा कि अगर इस क्षेत्र में ही नहीं, कोयलांचल क्षेत्र में अगर कोई ड्राइवर हो या मजदूर हो तो आज उसका बेसिक वेतनमान भुगतान जो है तो लगभग 1000 रुपये एक दिन के हिसाब से होता है, बल्कि उससे ज़्यादा ही है। फिर भी हम 1000 की अगर गणना करते हैं, आकलन निकालते हैं यहाँ पर। और दूसरी सबसे अहम समस्या क्षेत्रीय रोजगार को लेकर के, तो क्षेत्र का मतलब यह भी नहीं होता कि सिर्फ आप आसपास के लोग, यहाँ पर का जो क्षेत्र है जहाँ तक आपका सर्किल होता है वहाँ पर तक मैनेजमेंट को जो है तो लोगों को रोज़गार देना था, लेकिन वो उसमें भी कहीं ना कहीं पर मैनेजमेंट असक्षम है। तो इसे क्या माना जाए? और इस तरह की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं इनको लेकर के हमें बड़े जनप्रतिनिधियों से बड़ी उम्मीद होती है कि लोग कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन करने के लिए आज कोई सामने नहीं होता। कहीं ना कहीं पर सब अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे होते हैं। अब तो यह देखा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बैनर पोस्टर की लगातार जो राजनीति चल रही है, क्योंकि विधायक सबको बनना है, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों के ये आगे कोई नहीं खड़ा होना चाहता। तो चलिए, इस तरह की कुछ खास चर्चाओं के साथ हमारी मुलाकात जो है तो फिर होगी। अगली कड़ी में हम मिलेंगे और कुछ ऐसे ही मुद्दे हमारे पास होंगे। तो चलिए, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।